आज का कक्षा 10 वालों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है समांतर श्रेणी का। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। सबसे पहले हम सवाल को जब हल करते हैं तो लिखेंगे, सवाल में दिया है तीसरा पद बराबर 5। तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d, एक डी कम कर देते हैं, तीसरा पद है इसलिए 2d बराबर 5। समीकरण नंबर बन गया फर्स्ट। सातवां पद 9 है, यहाँ लिख लेते हैं सातवां पद बराबर 9। सातवें पद का सूत्र लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 9। ये बन गया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करेंगे। पहले दूसरा समीकरण लिख लो, a प्लस 6d बराबर 9। उसके नीचे पहला समीकरण a प्लस 2d बराबर 5। दोनों को घटाने पर, और सब जानते हो कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पर प्लस का ए से एक काट दिया, 6d में से 2d घटाएंगे 4d बराबर 9 में से 5 घटाएंगे 4, d बराबर 4/4, 4 से 4 काट दिया, a का d का मान निकल रहा है 1। अब हम क्या करते हैं, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में रखेंगे, हमारे पास समीकरण फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2, d का मान है 1 बराबर 5, a प्लस 2 का गुणा 1 में किया 2 बराबर 5, a बराबर पक्षांतर करेंगे, 5 के बगल में 2 गए माइनस के हो गए, a बराबर 5 में से 2 घटाया 3 बचेंगे। इस हिसाब से प्रथम पद आया a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर आया 1। अब हमको AP बनाना है, तो AP का प्रथम पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। इस प्रकार आगे डैश 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 बनती चली जाएगी। a का मान रख देंगे 3, a का मान है 3 प्लस d का मान है 1, a का मान है 3 प्लस 2 गुणा d का मान है 1। अब आगे बढ़ाएंगे, 3 के 3, 3 और 1 जोड़ दिया 4, और 2 एकम 2, 2 और 3 हो गए 5। इस प्रकार से हमारी AP बन गई 3 4 5, और आगे ऐसे डैश डैश डैश।